हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो जो एनर्जी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है आप पिता परमेश्वर यीशु राजा को भी मानते हो, ठीक है। तो आज उनका जन्म उत्सव है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस है, तो आप लोग भी थोड़ा सेलिब्रेट करें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, ठीक है, क्योंकि आज पिता परमेश्वर यीशु राजा का जन्म दिवस है। तो हमारे तो मरिया हमारी माँ, उस माँ ने भी बहुत तपस्या किया था, तब हमारे यीशु पिता परमेश्वर इस धरती पर आए। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, आप ही नहीं, हर उल्लास मनाना चाहिए। तो यहाँ पे सब के लिए मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ठीक है। लाइटिंग, केक, घूमना फिरना, ठीक है, ये सब कीजिए। कैंडल जलाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, आप सबको भी एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। तू है माता हमारी, तू है कल्याणी नारी, यीशु पिता के दुलारे। इतना अच्छा लगता है ना क्रिसमस में, पूरा चम चम जगाजग एकदम बहुत खूब। लाइटिंग तो भाई लाइटिंग होती है, ठीक है, मस्त लगते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग अब्रॉड में भी होंगे, ठीक है, वहाँ तो और मस्त लगता है, ठीक है। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। ड्राई केक, मैं तो ड्राई केक मंगाती हूँ और बहुत सा खाती हूँ। कभी कभी तो फ्रूट्स वाली बहुत अच्छे केक आते हैं, वो सब खाइए आप लोग भी, है ना। लेकिन फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना इस वक्त, ठीक है, फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग को। मैं तो फ्रूट लेती हूँ, लेकिन विंटर का मौसम है, क्या करूँ, इसलिए फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है ना। आप लोग अपना सेहत का ज़रा ध्यान देंगे, है ना। चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी, व्यूवर्स के पार्टनर्स की, द डेविल की एनर्जी। बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग, द हेरोफेंट। वाह क्या बात है, सुबह सुबह की एनर्जी में द हेरोफेंट, द हर्मिट, एज ऑफ सोर्ड्स। तू है चैरियट, द मून। मिस कर रहे हैं वो आपको, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये महिला, ये महिला, ये महिला फिर आ गई। काफ़ी टाइम के बाद ये महिला आई है ना इस डेक में। नहीं शायद आई द हाइप इज द फूल। सब खुशी छीन ली गई है इस पर्सन की भाई। द फूल, द हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, टू ऑफ सॉर्ड्स। ये महिला जो है ना आप दोनों के बीच में है भाई, ठीक है। देखिए प्यार है
लेकिन एक होता है ना, ये कौन सा अट्रैक्शन, वो एक सोलमेट वाली एनर्जी जो होती है, एक से देखिए सोसाइटी समाज 3D दुनिया में आप अलग हो सकते हो, एक हो सकते हो, बट एक जो चाहत हो नहीं, जो एक अट्रैक्शन होता है, जो एक दूसरे को मिलना होता है, जिस्मानी रूप से भी एक दूसरे को करीब आना होता है। तो कभी कभी स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है, सोलमेट वाली एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्शन फुल होता है कि अपने जिस्म को, अपने जान को वो ढूंढता है। ठीक है, तो वो वाली ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए मैंने क्या बोला, द लवर्स की एनर्जी। मैं एक डेक कार्ड और लूँगी, बस प्लीज गाइड करें। तो बॉटम द डेक से आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। आप लोग में स्ट्रांगली एज गैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली जो है एज गैप है। और जो इशू है मैं वो बता दे रही हूँ पहले। इशू यहाँ पे पेरेंट्स इशू हैं। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर कमिटेड हैं, ठीक है, और कुछ ईयर्स हो सकता है आप कमिटेड हो। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर जिससे भी मैरिज किया उन्होंने, अगर वो मैरिड हैं, शायद उनमें भी कुछ एज गैप हो सकता है, या फिर आप मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में भी एज गैप हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप ही मैरिड हो सकते हो, जहाँ हो सकता है कि आप जिनके साथ मैरिड हो वो उम्र में बड़े हों, ठीक है, या आप उम्र में बड़े हों या छोटे हों। यहाँ पे स्ट्रांगली एज गैप भी है, पेरेंट्स इशू है, रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, एज गैप है, और यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों के बीच में एक फीमेल भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर को आपको लेकर स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो अट्रैक्शन क्या है? रीयूनियन वाली, मतलब कि वो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं, चाहत है। देखिए 4 ऑफ वंस द लवर्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और द हेरोफेंट कमिटमेंट से रिलेटेड बता रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड बता रहा है, स्पिरिचुअल गुरु से रिलेटेड बता रहा है। देखिए ये जो महिला हैं, जो फीमेल हैं और इनके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर किसी स्पिरिचुअल गुरु से कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। और जो भी ये फीमेल हैं वो भी ये काम कर रही हैं, ठीक है। या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपको स्पिरिचुअल गुरु की सपोर्ट मिल रही हो, ये भी हो सकता है, या आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही हो, इस दौरान आपकी हीलिंग हो रही हो, क्योंकि द हेरोफेंट, द हर्मिट की एनर्जी और द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। जो इशू है मैंने पहले आपको बता दिए। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो अपने काउंटर पार्ट के लिए तड़प रही है, मतलब वो समझ रहे हैं मैं इस दुनिया में हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, ये फीमेल का असर हो सकता है, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि वो जानते कि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन उनका सोल, उनकी माइंड बॉडी सोल है जो अपने काउंटर पार्ट को जब ढूंढती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, मतलब गजब सा एक अट्रैक्शन होता है, उस तरफ बौखला जाते हैं। ये वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर पाने के लिए उस तरह की तरफ नहीं कि वो आपके लिए फिजिकल होना चाहते हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तो चाहते ही हैं, बट वो अपनी एनर्जी को, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढते हैं जो ये छटपटाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, उनको लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये वाली एनर्जी है। लेकिन दरअसल बात होती है द लवर्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट की, स्पिरिचुअल कनेक्शन की।
तो कहने का मतलब सोल तो एक ही होते हो, बॉडी अलग अलग होती है। तो अपने बॉडी का जो पार्ट है वो ढूंढना शुरू करते हैं जहाँ उन्हें अट्रैक्शन फील होता है, जब वो परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रेस लेते हैं तो वो आपको ढूंढते हैं, जब वो काम नहीं बनता तो ये या तो ईगो में आ जाते हैं या ये खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। जब सब जगह से आपके पार्टनर टूट जाते हैं तब इनको अपने गलतियों का एहसास होता है कि उसके बिना मेरी नैया तो पार लगने वाली ही नहीं है भाई। मैं किसे दिल तोड़ रहा हूँ, मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चलने लगती है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, अब इशू कुछ भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर फ्री रहना चाहते हैं, फ्री माइंड होकर, मतलब उनके अंदर ईगो रहे, ऐसा नहीं कि वो अपने ईगो को छोड़ना भी चाहते हैं। उनका ईगो रहता है तो बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। या किसी को मैनिपुलेट कर देते हैं या ईगो को अपने देखते हुए झूमते गाते रहते हैं, लोगों को भी फुल बनाते हैं, खुद को भी फुल बनाते हैं, बट वो ईगो के वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को एंजॉय भी करते हैं, मतलब उन्हें फ़िक्र नहीं होती है। लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव महसूस कर रहे हैं और कुछ वर्ष आपकी खामोशी जो है आपके पार्टनर को मिलने के लिए बेकरार कर रही है। उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो क्यों? एक तो हमारे व्यूवर्स यहाँ पे खामोश हो, जहाँ आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, और कुछ व्यूअर्स आप बिंदास हो चुके हो। कल होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में आपका करियर, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, ये सब भी मायने रखता है। तो कुछ व्यूअर्स उनको लग रहा है कि आप फ्री हो गए और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, या आप खामोश हो। लेकिन ये पर्सन सोचे कि यूं ही रिश्ता और रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी सिर्फ सोचता ही रह जाऊंगा या मैं सोचती रह जाऊंगी। ना खुद के लिए न्याय कर पा रहा हूँ, ना तुम्हारे लिए न्याय कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस पर्सन के ऐसा अंदर एक बात चल रही है। पहले आपके अंदर तो ईगो नहीं हुआ करता था और ना ही आप खामोश रहने वाले इंसान थे, ठीक है। आपके अंदर इतना इमोशंस था, मतलब आपके एक हंसने पर भी इनको बहुत सारी हीलिंग मिल जाती थी और एक आवाज़ से भी इनकी ज़िंदगी जो द फुल की एनर्जी में आ जाती थी, बिंदास, और एक द डेविल अट्रैक्शन वाली एनर्जी में। लेकिन साइकिक एनर्जी यार, यहाँ बहुत सारी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत साइकिक एनर्जी है और आपकी यहाँ पे इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। अब आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हो, आपकी सोच में द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। और बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में और आपकी नॉलेज में हर तरह से मैं बदलाव देख पा रही हूँ। लेकिन अब बहुत सारे व्यूवर्स, जब आपकी ग्रोथ हुई है तो आपको लगने लगा है कि ये तो जो भी मेरा रिलेशनशिप है ये गॉड का दिया हुआ कनेक्शन है। इस वक्त हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो इसलिए कि उनका बिहेवियर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ट्रिगर करता है। तो हमारे व्यूवर्स, या तो आप खामोश हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप लाइफ में अपने काम, करियर, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, या आप कमिटेड हो तो हो सकता है कि आप उन पर फोकस करना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द हेरोफेंट की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स जी यहाँ पे आपकी साइकिक एनर्जी और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ है। चाहे आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या आप गॉड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन बना रहे हो, या आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है जहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन या आपकी हीलिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ जो है बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर कभी कभी ना, उनके अंदर भी बहुत, बोला जाए ना, जब ये इनको चाहत बढ़ती है तो कभी किसी का नहीं सुनते हैं।
अगर चाहत नहीं पूरी हुई तो भाई स्मोकिंग कर लो, ड्रिंकिंग कर लो, या किसी से फाइट कर लो, या खुद को मैनिपुलेट कर लो, या खुद को ट्रिगर कर लो, है ना, वो वाली एनर्जी मिस कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है, किसी और की वजह से ये आपको कोसते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, किसी बात को लेकर वो टालते रहते हैं। लेकिन कब तक? ऐसा नहीं, अभी भी की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है, रोका जा रहा है इन्हें। ये फीमेल महिला जो भी हैं, देखिए कोई भी हो सकती है इनके लाइफ में, जो खास भी हो सकती है। ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये फीमेल मदर फिगर भी हो सकती है, या बॉस हो सकती है, मासी, चाची, दीदी, आंटी, आंटी जो भी हो, या आपके पार्टनर इनके साथ जॉब करते हैं या पार्टनरशिप पे काम करते हैं, चाहे इनके साथ जॉब है या बिजनेस हो, वो भी फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ये फीमेल आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ये फीमेल जो हैं जो आपके पार्टनर की ही लाइफ में है। टू ऑफ सोर्स, इस फीमेल के वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन आपके पर्सन के मन में एक सवाल उठ रहा है कि कितना भी मुझे कंट्रोल कर लो, मैं तुम्हें भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस फीमेल को कह रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी नहीं। तुम मुझे कंट्रोल करती हो तो वो भी मुझे प्यार करती है, जो भी हैं आपके पार्टनर। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो यहाँ आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा ये वक्त ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपकी चुप्पी खामोशी, आपके बिहेवियर के बारे में, ये सब सोचते हुए पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स ना माने उनके बारे में, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पाऊंगा। आपके बारे में ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ की भी कुछ परेशानियां हो सकती है, ठीक है, आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो जो आप चल रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, चाह कर भी छोड़ा नहीं जा पाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई जन्मों के बाद तो जन्म मिला है। अगर वो जन्म, इस जन्म में भी वो कार्मिक पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, तो देखिए कभी कभी उसे स्पेस दे देना चाहिए। और कभी कभी लगाव इतना हो जाता है ना उस इंसान से कि छोड़ नहीं पाते हो, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए, फ्री आज़ाद छोड़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि फिर ये अगला जन्म में फिर वो आते हैं। मान लीजिए आप ही उनके साथ पिछले जन्मों में कुछ किया है और आज तक आपको भाव नहीं दे रहे हैं, और आपको छोड़कर उनके लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, तो ये भी एक पिछले जन्मों का ही कर्म बंधन है, ठीक है। हो सकता है आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया, ये जो मैं गाइड करूँ ऐसा नहीं करूँ कि आपने किया, ये होता है कि वो इंसान चाह कर भी आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है। तो कहने का मतलब कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ पिछले जन्मों का कर्म बंधन, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी है, द हेरोफेंट की भी एनर्जी है। तो कभी कभी होता है कि इंसान मानता नहीं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस जन्म में उतना जानना होगा कि ये बंदा मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है, ये बंदी मुझे कंट्रोल क्यों कर रहा है, मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ क्यों है, अचानक से उसकी ज़िंदगी में कौन क्यों आ गया, ये सब लिखा होता है। आपने भी उनके साथ कुछ किया होगा, ये सब सोचना होगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन को गाइड करना आपको खुद करना है बाबू। तो यहाँ पे रिलीज़ करना होता है, ठीक है ना, स्पेस देना होता है। तो आपके कर्मा भी रिलीज़, और आने वाले टाइम में इस लाइफ से मोक्ष भी मिलता है, और फिर ईश्वर चाहे आपको आने वाले जन्म में क्या करते नहीं करते वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन यहाँ पे कहते हैं, इसलिए आपको कार्मिक से ट्रिगर किया जा रहा है कि आपके साथ, आपने भी उनके साथ कुछ ऐसा किया है, तो ये ट्रिगर आपको भी मिल रहा है। सिर्फ उनका ही नहीं रहता है, आपका भी रहता है, याद कीजिएगा। गुस्से से सब कुछ सोचना नहीं है, कभी कभी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना है, फोकस करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी उस इंसान को रिलीज कर पाओगे, तभी उस इंसान को या फिर पा पाओगे। ब्लॉकेज बहुत आते हैं, कार्मिक अटैक बहुत होते हैं, बिना सोचे समझे, कभी भी किसी तरह कहीं से भी। इसीलिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस वक्त अगर एक कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, तो उनसे अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लगाव है,
और ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इमोशंस आपके लिए कहने का मतलब सोच तो काफ़ी रहे लेकिन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पाए, चाहे वहाँ पे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कमिटेड क्यों ना हो, ये फीमेल जो क्यों ना हो, एक अटैचमेंट है लेकिन वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि द डेविल और द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, और द हेरोइन एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। बहुत सारी फिर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों बढ़ी है? क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने जाना है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सच पूछे पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं और ये फीमेल उनको बहुत कंट्रोल कर रही हैं। आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं बट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कहने का मतलब अपने आप में रहना, किसी से बातचीत मत नहीं करना। अगर उनको कोई कुछ बोल भी रहा है, इधर उधर की बातें भी डाल रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये बातचीत नहीं करें, जो कि आपके खिलाफ हो रहा है, ठीक है, वो आपके खिलाफ हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर तो सोच रहे हैं कि भाई आप तो हर चीज़ से बेहतर हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में पैसे से रिलेटेड कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी एक इशू आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को आप चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि अपने काउंटर पार्ट को ढूंढते हैं, इसलिए वो 3D दुनिया की समझ उन्हें बहुत टाइम के बाद लगती है, पहले आपको लगती है। तो जहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपको अब लग रही है नॉलेज काफ़ी बढ़ा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि फ़िलहाल वो आपसे माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, दोनों साथ भी रहेंगे, बट फ़िलहाल हम दोनों इस वक्त मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों ही खुश रहते हैं, ताकि हम दोनों दुखी उदास ना हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहें, ना एक दूसरे को ट्रिगर करें, ना एक दूसरे को मैनिपुलेट करें, ठीक है। क्योंकि सच में पूछिए तो यहाँ पे गॉड कनेक्शन है और ये पर्सन आपको तलाश रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको तलाश रहे हैं क्योंकि अपने काउंटर पार्ट को वो ढूंढते हैं, तब ये ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन बढ़ता है। देखिए, आप दोनों रिलेशनशिप में थोड़ा दोनों ही टफ फेस से गुजर रहे हो, या फिर आपने या उन्होंने भी काफ़ी टफ फेस को देखा है, अनुभव किया है। लेकिन एक चीज़ है, आपके अंदर ईगो तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आपका बिहेवियर चेंज होता है तब उनको लगता है भाई इसमें ईगो एटीट्यूड आ गया है, ये मुझे कंट्रोल करिए, खामोशी से मुझे रुला रही, तरपा रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपको बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं और इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जानना भी चाहते हैं, कुछ सच जानना भी चाहते हैं कि आखिर इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या मैं इस रिश्ते पे काम करूं, क्योंकि इनकी एनर्जी ट्रिगर भी कर रही है। द मून है, द डेविल है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है और बहुत सारी ऐसी एनर्जियाँ हैं जो इनको ट्रिगर भी कर रही हैं। तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? काम भी है, गोल्स भी है, करियर भी है, पोजीशन भी है, पेरेंट्स भी है, सोसाइटी भी है, समाज भी है, इमेज भी है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चाहत है, प्यार है, मैं छोड़ भी नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की खुशी तो आप में ही दिखती है और दोनों ही एक दूसरे में समा जाते हो, एक दूसरे से ही खुशी मिलती है। तो देखिए, ये चाहते हैं कि इस वक्त आप उन्हें साथ दें, वो आप ही को तलाश रहे हैं, ठीक है, और ये बदलाव लाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये पर्सन जो है बदलाव लाना चाहते हैं और हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी खामोश से उनको मौका नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप ही अपने काम, अपने गोल्स, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, और या फिर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम एंड करियर पर, लेकिन कोई काम बन नहीं रहा है, अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो देखिए, रिश्ते में होप है, विश्वास है, ये इनको भी एहसास है और आपको भी एहसास है। लेकिन सिचुएशन का क्या है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, वही होता है कार्मिक ट्रिगर, ब्लॉकेज। एक बहाना होता है कास्ट इशू, रिलीजन इशू, थर्ड पार्टी इशू, लेकिन ये कार्मिक ट्रिगर होते हैं। ब्लॉकेज को ही करना पड़ता है। कभी पिछले जन्म में आप करते हो तो कुछ पिछले जन्म में आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन इस बीच आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे कार्मिक ब्लॉकेज धीरे धीरे हील होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता है। लेकिन क्या है कि हमें जस्टिस की एनर्जी, हमें कर्म करते रहना है, जो कि अच्छे कर्म, सोच अच्छी रखनी है। सबसे पहली बात, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है,
दिमाग को उलझाना नहीं है, खुद को भी चेंज करना है और आगे बढ़ना है, नज़रिए को चेंज करना है। ठीक है, नज़रिए को चेंज करना है। देखिए कुछ गाइडेंस आप लोग के लिए इसलिए देती हूँ, आज तक तो बहुत सारे व्यूअर्स आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग भी उलझना नहीं, आगे बढ़ना है, नज़रिए को चेंज कीजिए। जहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हुआ है। तो अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो भी इशू हैं, अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो माफ़ी मांगकर जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में उसे सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम दोनों एक हो जाते हैं। आओ खो जाएं सुगंध और सुमन की तरह, आओ खो जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, वो वाली एनर्जी द डेविलिज्म। मतलब फ़िलहाल रहने देते हैं, आज नहीं तो कल हम दोनों एक होंगे ही। कमिटमेंट का बात है तो कमिटमेंट देंगे ही, सेलिब्रेशन होंगी, या फिर किसी की मैरिज हुई है, सेलिब्रेशन हुई है, उसके वजह से भी कुछ इशू आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर हर हाल में तो वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो इनके जीवन में बहार हो, खुशी हो, बस यही चाहते हैं। बस फ़िलहाल चाहते हैं कि हम दोनों मिलते रहें और एक होते रहें। कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बैलेंस जस्टिस चाहते हैं, लेकिन आपके साथ गलत नहीं चाह रहे हैं। कहने का मतलब जो है, आपके साथ ये गलत भी नहीं चाह रहे, क्योंकि जस्टिस द हेरोफेंट न्याय से रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है, तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। रही बात पेरेंट्स की, आपकी या उनकी, आने वाले टाइम पे डिसीजन ले लिया जाएगा। फ़िलहाल आओ खो जाएं, आओ हम एक हो जाएं सुगंध और सुमन की तरह। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं और वो माफ़ी मांगकर आगे अपने काम पर भी फोकस करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हेल्थ वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, गुड अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। बहुत सारे व्यूअर्स, ट्रैवल दिख रहा है, गुड न्यूज़ दिख रहा है, एक नई शुरुआत दिख रही है, और यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है, एक बैलेंस दिख रहा है। गुस्से को अंदर से आपके पार्टनर को बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, मतलब वो आपको ढूंढ रहे हैं ना। ये ईगो किस लिए है, द डेवल, मतलब अपने काउंटर पार्ट को ढूंढना, तरपना, छटपटाना। तो ईगो इरिटेशन क्यों हो रहा है, इरिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ईगो इरिटेशन, द डेवल की एनर्जी, चाहत हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है आपको पाने की, तो इनके अंदर एक जलन होता है। तो ये पर्सन हर हाल में आपके साथ माफ़ी मांग कर सुलह करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन पुरानी हर बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और बैलेंस केयर करना चाहते हैं। लेकिन ये हर हाल में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुलाकात तो होकर रहेगी, न्याय तो होकर रहेगा। ये जस्टिस, देखिए हाथ में देख लीजिए क्या है, तराजू, हाथ में देख लीजिए तराजू, यहाँ पे देख लीजिए तराजू। या आपके पार्टनर में किसी प्रकार का लीगल इशू चला, उससे ये निकलना चाह रहे, थोड़ा वक्त लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे ये एनर्जी कह रही कि हर हाल में कमिटमेंट होगा, न्याय होगा, आप दोनों का साथ होगा। ट्रेडिशनल वे में भी मैरिज हो सकता है, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या पेरेंट्स को मना सकते हैं, जो भी इशू आ रहे हैं। तो हर हाल में बैलेंस और जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। तो फिलहाल ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांग के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, गुस्से, ईगो को साइड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।